आज हम कर रहे हैं रीजनिंग सभी एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है ओड वन आउट, सबसे ये बताना है कि कौन सा नंबर सबसे अलग है। जैसे 162 में क्या दिख रहा है, 4005 है, 567 है, 644 है। तो इसे हमें ये पता चल रहा है कि अगर लास्ट वाले डिजिट को पहले के 2 से भाग करते हैं तो सबका ना 8 शेष बच रहा, मतलब जो ऊपर जाता 8 जाएगा। 2 8 16, 5 8 40, 7 6 42, तो तीनों का 8 8 बच रहा है। लेकिन इसको जब गुना करेंगे तो 16 चौक 64 होता है। तो सबसे जो ओड वन है ये इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ये बताना है हमें। ये एक डाइस दिया गया है, डाइस में बताना है कि ये हम इनमें से ना ये बताना है कि कौन सा आकृति सही है। देखो जैसे बी एन सी दे रखा है, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमेशा ना थर्ड नंबर अपोजिट होता है। और एल के इधर नीचे कुछ नहीं है, अगर ऐसे करेंगे तो ये इधर क्या आएगा ना, एल के अपोजिट में क्या आएगा, कुछ बच गया, जो पी और एन बच गया तो पी के अपोजिट में एन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी देखो क्या है, सी और के, बी के सी, अब बी के अपोजिट में सी है तो बी के पास में सी बिल्कुल भी नहीं आ सकता, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी इधर देखो पी एन के एन, यहाँ पे देखो पी एन है, पी एन के अपोजिट और यहाँ पे पास पास में दे रखा है तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल पी बी हो जाएगा। क्योंकि पी के उल्टा क्या है, एन है, बी के उल्टा सी, एल के उल्टा के, जो तीनों में से नहीं है। मतलब ये है कि पास वाला जो है वो कभी भी, जो अपोजिट होगा वो कभी भी पास में नहीं आएगा। तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर a प्लस बी का मतलब है a इज़ द मदर ऑफ b, a माइनस बी का मतलब है a इज़ द वाइफ ऑफ b, a मल्टीप्लाई b का मतलब है a इज़ द ब्रदर ऑफ b, a डिवाइड b का मतलब है a इज़ द हस्बैंड ऑफ b। तो हमने ये बताना है t भाग में v प्लस में i माइनस में j गुना में m प्लस v, देन हाउ इज t रिलेटेड टू j। ये बताना है t का j से ना क्या संबंध है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले दे रखा है कि t भाग में v है। भाग का इधर क्या मतलब है, मतलब ए इज द हस्बैंड ऑफ वी, यानी कि जो टी है वो वी का क्या है, हस्बैंड है। उसके बाद क्या कह रहा है, वी प्लस में आई, वी प्लस में आई का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि जो वी है वो क्या है, आई की क्या है, माँ है। उसके बाद आगे क्या है, आई माइनस जे, आई माइनस जे मतलब ए इज द वाइफ ऑफ बी, जो आई है वो क्या है, बीवी है, किसकी है, ए, जो आई है वो बीवी है किसकी, जे की। तो आई है वो जे की क्या है, बीवी है। उसके बाद क्या है, जे गुना में एम, मतलब ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, जो जे है वो एम का क्या है, भाई है। तो जो एक रिलेशन के होते हैं ना, जैसे ब्रदर सिस्टर होता है, हस्बैंड वाइफ होता है, उन सबको एक सीक्वेंस में ले लेते हैं। लेकिन जैसे बड़ा नाता होता है ना, जैसे माँ पिता का है, तो उसको क्या कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बताना है, देन हाउ इज़ द टी रिलेटेड टू जे, टी है वो जो जे से कैसे रिलेटेड है। तो जे हमारा इधर है ना, देखो ये इसकी क्या है, ये इसकी बीवी है। सॉरी, आई का जे से क्या रिलेशन था, आई का जो जे से रिलेशन था माइनस का रिलेशन था, मतलब ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। जो आई है वो क्या है, जे की बीवी है, और ये इसकी माँ है और इसका पापा है। तो जे का जो टी है वो क्या लगा, ससुर लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में क्या है, राहुल ऊपर से 31वां तथा विनोद नीचे से 53वां है। विनोद तथा राहुल के मध्य 22 लड़के, एक अन्य पंक्ति में 15 लड़कियां, भी कम से कम कितने छात्र। कम से कम पूछा मतलब ओवरलैपिंग का केस है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। तो क्या करेंगे, ऊपर से और नीचे से दोनों को जोड़ देंगे, बीच वाला लाइन लेस कर देंगे, और -2 इसलिए करते हैं कि हमने उनको दोनों को ना 2 बार जोड़ दिया, इसलिए 2 को भी माइनस कर देंगे। ऊपर से 31वां है, नीचे से कितना 53वां, दोनों को जोड़ देंगे, और बीच में कितने 22 लड़के उसको लेस कर देंगे, और 2 ओवरलैपिंग में हम क्या करते हैं, लेस कर लेते हैं। तो जोड़ेंगे, ये जो 60 है लड़के आया है, प्लस में उसने कुल पूछा है तो 15 क्या है, लड़कियां हैं। तो कुल कितने छात्र हैं, 60 प्लस में 15 यानी 75 क्या है, कुल बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पासे में कि 2 घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है, ठीक है। यदि पासे के निचले फलक की संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। 2 पासे दे रखे हैं, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है।
तो दोस्तों इसको क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज में। जो दोनों में कॉमन होता है उसको सबसे इधर लिख लेते हैं। जैसे दोनों में 3 कॉमन है तो इसको ना ऐसे करके ऐसे घुमा देंगे, 3 4 1, और इसको ऐसे घुमा देंगे 3 2 6। तो ये तो बिल्कुल है, तो 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा, और सॉरी 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा, और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2। पूछा किसके अपोजिट में है, 4 के अपोजिट में पूछा, तो दोस्तों इसका 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the number 6 is on the lower face of the dice then which number will appear on the upper face। देखो ये डाइस दे रखे हैं 4 2 3 6 3 1। ये पूछा दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन लेके इसको ऐसे फिर से क्लॉकवाइज में रोटेट कर देंगे। यहाँ से 3 लोग फिर से इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, 3 2 4 3 6 1। तो ये तो सेम है। 4 के उल्टा क्या है 2 1 है, और 6 के उल्टा क्या है 2। तो 6 के उल्टा पूछा तो 6 के उल्टा 2 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मित्र पी क्यू आर एस और टी क्या किए हैं, वो केंद्र की ओर मुंह करके एक सर्कल में इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के सामने, पी एस के सामने आर पी और क्यू के बीच में है, यू पी और टी के बीच में है, जो एस के दाएं बैठा है, तो आर के ठीक बाएं कौन बैठा है। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या कर लेना है कि 6 मित्र हैं ना आमने सामने बैठे हैं, एक ये इधर आमने सामने, ये इसके आमने सामने, ये इधर आमने सामने बैठा है। ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल बना के 6 पोजीशन को फिक्स कर लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, जो हमें बिल्कुल फिक्स पता है ना वहाँ से क्वेश्चन को करना चालू करेंगे। जैसे पी एस के सामने आर पी और क्यू के बीच में है, यू पी और टी के बीच में, जो एस के दाएं बैठा है, एस के दाएं कौन बैठा बोल रहा है, एस के दाएं यू पी और टी के बीच में, एस के दाएं यू पी और टी के क्या है बीच में है। ठीक है, इतना एकदम बिल्कुल सही हो गया है। उसके बाद और देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर बोला आर पी और क्यू के बीच में है, आर पी और क्यू के बीच में है, तो आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, आर के ठीक दाएं में क्या बैठा है, क्यू बैठा है। ऐसे क्वेश्चन को ये जो रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, इसको क्या करते हैं, सॉरी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो फिक्स पोजीशन होता है ना उसको सबसे पहले वहीं से क्वेश्चन को करना चालू करेंगे। ठीक है।